हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हम उम्मीद करते हैं कि जीनेस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं उदय सर यहाँ पे एक बार फिर फिजिक्स का लेक्चर चले हैं। हम दिखाएंगे आप फिजिक्स में आज प्रिज्म होगा और प्रिज्म से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन होंगे। वहीं पे मिलेंगे स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, इसको देख लेंगे। और यहीं पे वायुमंडलीय परिवर्तन अपवर्तन क्या होता है, इसको भी देखेंगे। और इसी के साथ साथ जो इंद्रधनुष होते हैं वो बनते कैसे हैं, इसको समझाएंगे। यहाँ पे जो इस वीडियो आ रही है आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी जो आपके आस पड़ोस में या फिर कुछ भी गाय फिर इन्वायरमेंट में या फिर हम लोग जो इतनी सारी एक्टिविटी होती है देखने को मिल जाती है। जैसे हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि जो प्रिज्म होते हैं इसमें जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें कितने कलर बनते हैं उस व्हाइट लाइट के। या फिर ये देखा जाए तो हम देखेंगे कि जो वर्ग विक्षेपण होते हैं ये क्या होते हैं, आखिर वर्ग का विक्षेपण कैसे हो रहा है, क्योंकि वो होता है किसके माध्यम से, प्रिज्म माध्यम से। तो यहाँ पर हम बने रहे इस वीडियो में आज आप बस आज के स्पेसिफिक आ जाए तो यहाँ पे आखिर तक बने रहेंगे आप लोग। यहाँ से बहुत सारे बातें आने वाली है। जैसे कह दिया जाए कि आपका जो सूर्य होता है उगते समय और डूबते समय दोनों पल में लाल क्यों दिखाई देता है, या फिर यही से बात आ रही है कि कोई भी सिग्नल होती है उसका कलर हम लाल क्यों रखते हैं, या फिर हम यही दिखाएंगे कि जो हम लोग का आसमान होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। और या फिर हम यही से ये भी दिखाएंगे कि हम किस वायुमंडल से और देखते हैं हम लोग स्काई पर रहते हैं तो वहां से हम देखते हैं पृथ्वी हमारी नीली क्यों दिखती है। तो ये सारी बातें यहाँ से मिलेंगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है। खुद चैलेंज है अपने यहाँ से, बहुत सारी चीज सीख कर जाएंगे जो इससे पहले इन सारी बातों से वाकिफ नहीं होंगे। तो फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं पहला एक प्रिज्म से। तो हम देखेंगे जो जो प्रिज्म होती है, ये प्रिज्म होता क्या है। तो हम देखते हैं जो प्रिज्म होती है क्या होती है, ट्रायंगुलर एक शेप होती है किसकी, तो कांच की। यहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप मानते हैं, कुछ यूं कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो क्यूब लाइक होती है जो ट्रायंगुलर शेप बना के आती है, ये कांच की होती है। इसमें से हम देखेंगे तो जो प्रिज्म होता है इसका हम लोग इसमें व्हाइट लाइट जब डालते हैं तो जो व्हाइट लाइट होती है वही क्या होती है, वो सेवन कलर में चेंज हो जाती है। शुरू करते हैं इसी में पहला ही प्रिज्म को देखेंगे। यहाँ पे शुरू करते हैं किसका, प्रिज्म का। तो हम प्रिज्म को देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के जितने सारे आ रहे हैं, क्योंकि प्रकाश का प्रक्रिया बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रक्रिया की होता है क्या है, या फिर वहीं पे जो आ रहा है कि आपका स्पेक्ट्रम ये सब क्या होते हैं, या फिर वर्ग विक्षेपण। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रिज्म वाले में। तो हम देखते हैं जो प्रिज्म क्या होती है, इसके ट्रायंगुलर शेप होती है। कुछ यूं माना जाए जो प्रिज्म होती है वो क्या होती है, वो आपका ट्रायंगुलर शेप होती है। ठीक है, तो यही हम लोग का प्रिज्म होता है। इस प्रिज्म में अगर हम व्हाइट लाइट क्या करते हैं, इसमें अगर हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो देखिए यहाँ पे सपोज किया हम लोग क्या है, ये हम लोग की व्हाइट लाइट है, यानी कि श्वेत प्रकाश है। इसी को हम बोलते हैं व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। या फिर हम इसी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। तो कह रहे जैसे ही प्रिज्म में क्या करते हैं, जैसे ही प्रिज्म में हम श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट प्रवेश कराते हैं तो फिर ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का जो बाहरी वाले, ये बाहरी होता है, ये क्या होता है, ये बाहर वाला हम लोग होता है एयर। कुछ ये एयर हो गया, आपको तो वायु होती है। जो अंदर होता है ये क्या होती है, ये हम लोग का कांच होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वायु कर लीजिए, ये हम लोग का वायु होता है मीडियम, और ये क्या होती है, कांच होती है। और फिर इसे बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये बाहर वाला भी मिल जाएगा वायु। समझ रहे ना, यानी कि देखा जाता है, हम देख रहे हैं कि इससे पहले वाले में देखा वीडियो में दिखाया था जो अपवर्तन हो रही थी वो किसी एक मीडियम से जाके और दूसरे मीडियम जा रही थी, तो वहाँ से जो जो ये प्रकाश जो किरण थी वो विचलित हो जा रही थी। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो प्रिज्म होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। बात समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिखा रहे क्यों, कहाँ 2 बार हो रहा है। हालांकि हम जब ये जानते हैं कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहां पे जो ये लाइन जा रही है वो हल्के क्या हो गई, बेंड कर जाएगी। देखिए यहाँ पे ये वायु हो गया और ये कांच हो गई, यानी जो प्रकाश है फर्स्ट टाइम क्या हो रही है, वायु से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है। तो हम देख लेंगे यहाँ पे जो प्रकाश जा रही थी, प्रकाश जो क्यों जा रही थी, वो जब जा रही थी अगर ये भी आपका वायु होता तो क्या हुआ होता, ये लाइट क्या होती है, ऐसे ही बाहर निकल गई होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कांच है, यानी कि दूसरा मीडियम है। इस दूसरे मीडियम के माध्यम में हम बात करेंगे तब क्या कर देंगे, इसके इसके बीच में आप देख रहे हैं यही इससे क्या हो गया, यही सर्कल हो गया। मतलब वो तक है जो क्या कर रहा है, जो उस मीडियम को बांट रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर हम एक नॉर्मल डाल देंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल बन जाएगा, ये नॉर्मल बन गया। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि जब क्या होता है, जब वो प्रकाश क्या होती है किसी भी मीडियम से वायु से जब जाती है कांच में तो अपने नॉर्मल को क्या होता है, इसमें जाती है। इसका नॉर्मल कौन बनेगा, तो यही नॉर्मल बन रहा है। तो ये हल्का सा क्या होती है, हल्का सा बेंड होती है यहाँ पे, और से कहाँ से, यहाँ पे। यानी कि अभी तक ये लाइट जा रही थी इधर और हल्का क्या हुआ, बेंड हो गया। और क्यों हुई है, तब देख रहे हो वायु से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है।
अब इस प्रिज्म से फिर क्या हो रहा है, फिर मीडियम अब कांच से कहाँ जा रही है, तब कांच जा रही है किसमें, वायु में। इनफैक्ट देखा जाए तो ये लाइटें क्या होती है, ये लाइटें ऐसे बाहर निकल गई होती है, निकल गई होती है। कब निकल होती है, जब आपका अगला मीडियम में क्या होता है, कांच से होता है, लेकिन फिर कहाँ जा रहा है, फिर जा रहा है वायु में। तब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहीं से लाइट क्या होती है, अब देखिएगा यहाँ पे इसका अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लाइट क्या होगी, हल्का सा दूर भागेगी, किससे, नार्मल से, क्योंकि यहाँ पे नार्मल की तरफ आ रही है और यहाँ नार्मल क्या होगी, थोड़ा दूर भागेगी। यहाँ पे जो लाइट बनेंगे यहीं से क्या होते हैं, जो व्हाइट लाइट इंटर करती है यहाँ पे, यहाँ से क्या होती है, 7 कलर बना देती है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक और निकाले यहाँ से, समझ गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो व्हाइट लाइट जा रही है, इसके बाद जाने बाद क्या हो रही है, साथ में बढ़ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो बाहरी वाली होती है वो रेड होता है, जो नीचे वाली होती है वो आपका वायलेट होता है, इसके बीच वाली यहाँ पे इंडिगो होगा, यहाँ पे ब्लू होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर ऑरेंज होगा, और फिर येलो का, फिर ऑरेंज होगा। कुछ यूं कहा जाता है, इसका क्रम देख लेंगे, इसका क्रम क्या बनता है, इसका क्रम बनता है BIBGYOR। ध्यान रखिएगा नीचे से कहाँ ऊपर तक, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप समझ लेंगे BIBGYOR। इसका ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वर्ड में याद आसान करते क्या होता है, हम लोग भी पढ़ लेते हैं, याद करके देखा जाएगा इससे, तो इससे क्या होती है, इसका हो जाएगा आपका वायलेट, इसका हो जाएगा इंडिगो, इसका हो जाएगा, इसका होगा ग्रीन, वाइट पे आपका होगा येलो, उस हो जाएगा ऑरेंज, और आर्ट हो जाएगा रेड। तो समझ रहे हैं यहाँ क्या होता है, यहाँ पे व्हाइट लाइट किसी, अब देखिए यहाँ पे जो व्हाइट लाइट होती है क्या होती है, किसी प्रिज्म जब बाहर निकलती है तो क्या होती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है, और इसी को हम बोलते हैं, एक नाम देते हैं इसी को वर्ण विक्षेपण। यानी कि हम इसको क्या करते हैं, इसके हम कर देंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मतलब क्या होता है, वर्ण मतलब रंग हो गए, और विक्षेपण मतलब अलग अलग रूप में। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो ये लाइनें आ रही है इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यानी जब किसी व्हाइट लाइट का 7 कलर में बढ़ जाती है तो वहां पे क्या होती है, जो भी बनता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो ये कलर होती है, जो 7 कलर, इसी का जो, इसी को क्या करते हैं, इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दिए, जो एक बात आ रही है यहाँ पे, जो रेड होती है, जो रेड होती है वो क्या होती है, रेड हमेशा क्या होती है, ऊपर तक, जो झुकाव होते हैं रेड की वो क्या होती है, कम होती है, और जो वायलेट होती है झुकाव क्या होती है, अधिक होती है। कुछ यूं का यानी क्यों होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाम आता है किसकी, नाम आता है वेवलेंथ की, वेवलेंथ की। इसकी वेवलेंथ क्या होती है, हाई होती है, और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग का जो दृश्य प्रकाश होते हैं, यानी कि जिससे प्रकाश की वह वेवलेंथ जिससे क्या करते हैं, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो उसकी और बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका होता है 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, और इसका होता है आपका अगला कितना होगा, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी हम कह सकते हैं जो दृश्य प्रकाश होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होता है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे 3900 से लेकर के 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितनी होती है, हम यहाँ कर देंगे 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये क्या होती है, ये हम लोग दृश्य प्रकाश का ये वेवलेंथ है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ बात आ रही है, तो जो 3900 हो रहा है वो वेवलेंथ क्या है, कम वाला है, और जो 7800 हो रहा है वो क्या है, अधिक वाला है। सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, हम कहते हैं रेड की होती है। अगर ये पूछते हैं कि सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, तो हम कहते हैं वायलेट की होती है। ध्यान रखिए यहाँ पे झुकाव पूछता है, झुकाव मतलब विचलन, यानी कि कौन सी इस पूरे कलर में कौन सा कलर ज्यादा झुक रहा है, तो हम कहते हैं कौन झुक रहा है, आप देखिए यहाँ पे कौन झुका है, तो वायलेट होती है। और सबसे कम कौन झुकता है, तो हम कहते हैं रेड झुकती है। तो इसके अकॉर्डिंग में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो रेड होती है, रेड की वेवलेंथ क्या होती है, रेड की जो वेवलेंथ होती है यानी कि जो तरंगदैर्घ्य होती है क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है। और वही अगर बात आ जाए वायलेट की, तो वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे
कम होती है। इस पूरे में जो वायलेट होती है इसकी क्या होती है, सबसे कम होती है। अगर यहीं पे क्या कर दिया, यहीं पे पूरे के झुकाव के यानी कि किसमें बेंडिंग ज्यादा होगा, यानी कि डेविएशन किसमें अधिक होगा, ठीक है। तो अगर डेविएशन की बात कर रहा है तो डेविएशन किस कलर में सबसे अधिक होगा, तो हम दिखाते हैं कि जो वायलेट होती है उसमें क्या होता है, इसमें सबसे अधिक होगा। और रेड में क्या होगा, और यहाँ पे रेड में क्या होगा, रेड में सबसे क्या होगा, सबसे अधिक होगा। वायलेट में सबसे क्या होगा, सबसे अधिक होगा। और रेड में क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे हम एक बात पा रहे हैं कि जो वेवलेंथ हो रही है, वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वो डेविएशन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डेविएशन क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसमें डेविएशन क्या होंगे, कम होंगे, यानी कि झुकाव कम होगा। डेविएशन शब्द होता है, ठीक है, इसका हिंदी होता है झुकाव, मतलब कौन कितना क्या है, झुका हुआ है। तो आप देख रहे हैं जिसमें वेवलेंथ अधिक होगा उसका डेविएशन क्या होगा, कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका डेविएशन अधिक होगा। एक बात फिर नोट कर लेंगे, क्योंकि पूरी कहानी इसे बेस है। रेड की वेवलेंथ क्या होती है, अधिक होती है। वेवलेंथ मतलब कह रहा है कि वेव मतलब तरंग, और लेंथ मतलब कि उसकी लंबाई, यानी कौन कितनी दूर तक जा रही है। जो रेड होती है क्या होती है, ये काफी दूर तक जाती है, नहीं रुकती है। जो वायलेट होती है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। जो डेविएशन होगा, अब रेड का डेविएशन, रेड का वेवलेंथ क्या अधिक है, तो इसके रिगार्डिंग इसका क्या होगा, झुकाव कम होगा। और जो वायलेट है उसका वेवलेंथ कम है, इसके झुकाव क्या होंगे, ज्यादा। मतलब अब ध्यान रखिएगा, जो रेड होती है वेवलेंथ हाई होती है, इसकी वजह से जो आपका जो सिग्नल बनते हैं, रेड सिग्नल मतलब जो खतरे का जो सिग्नल बनता है उसे क्या रखते हैं, रेड रखते हैं, ताकि मौसम परिवर्तन में या फिर किसी भी कितना हो दूर से वो क्या होती है, हमारे हमको क्या होती है, दिख जाती है। इसके बाद जो है हम कलर यूज करेंगे, इसका डेविएशन क्या होता है, काफी अधिक होती है। कुछ यूं कहा जाए तो इसकी वेवलेंथ कम होती है। हो सकता है कि मौसम परिवर्तन की वजह से काफी दूरी होने की वजह से वो जो प्रकाश जो आ रहे होंगे वो हमारे आंखों तक क्या होते हैं, नहीं पहुंच पाते। इसके लिए हम क्या करते हैं, रेड को सिग्नल बनाते हैं। ध्यान रखिए, यहीं पे बात आती है, रेड होती है इसकी वेवलेंथ अधिक होती है। इसी वजह से जो सूर्य होता है वो उगते समय और डूबते समय दोनों समय क्या होता है, आपका लाल दिखता है। क्योंकि होता है, कहानी अभी बताएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे बस इतना देख लीजिए। यहाँ पे जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट में बात करेंगे तो पूछता है कि विजुअल लाइट की जो रेंज होती है, वेवलेंथ कितनी होती है, तो हम कहते हैं कितनी होती है, 3900 से लेके 7800 में। जो 3900 होती है इससे अगर कम लाइट हुई, लेकिन इसके एंगस्ट्रॉम कम एंगस्ट्रॉम लाइट हुए तो हम क्या करते हैं, नहीं देख पाएंगे। और इससे अधिक भी होगा तब भी क्या होंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो इसका जिससे अधिक हो गए उसका हमारे आंखें क्या कैच नहीं कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दिया तो विजुअल जो अब बात करेंगे, जो मिनिमम है वो किसके लिए, वायलेट के लिए। यानी कि पूछता है कि वायलेट जो कलर है इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो हम कहते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम होती है। और वहीं पूछ दे कि रेड कितना होता है, तो हम कहते हैं 7800 एंगस्ट्रॉम। फिलहाल ध्यान रखिएगा, इस बीच के पूछने के चांसेस क्या होते हैं, थोड़ा कम बनते हैं, क्योंकि सबसे पहले पूछ देगा और सबसे लास्ट पूछ देगा। और अगर इनकी बात कर रहे हैं तो हम कह देंगे 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 78 एंगस्ट्रॉम के बीच रहेंगे। तो फिर क्लियर है यहाँ पे। तो हम देखिएगा जो वेवलेंथ होती है, पूछा वेवलेंथ किसकी अधिक होती है, किस कलर की तरंग सबसे अधिक होती है, तो हम देंगे उत्तर में आपका रेड यानी कि लाल का। और वही पूछ दे किस तरंग से किस कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, हम कहते हैं वायलेट का। यानी यहाँ पे अब वहीं पे उल्टा फिर पूछ दे कि जो विचलन होती है, डेविएशन झुकाव सबसे अधिक किसमें होता है, तो वो होता है किसमें, वायलेट में। और सबसे कम किसमें होता है, वो होता है रेड में। एक बार बस इसको रख लेंगे, आप समझ जाएंगे। जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसकी झुकाव क्या होगा, कम होगा। जिसकी वेवलेंथ कम होगा उसकी झुकाव अधिक होगा। ये आपको क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो ये होगा उससे उल्टा ये होगा, ये अधिक तो ये कम, ये कम तो ये अधिक। और इसके कारण आप देख ही रहे हैं, अगर रेड का आपका अधिक है तो पक्का झुकाव क्या होगा, कम होगा। और वायलेट का कम है, पक्का झुकाव अधिक होगा। तो बात यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। स्पेक्ट्रम का क्या होती है, हम कहते हैं द बैंड ऑफ 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। यानी कि द बैंड ऑफ 7 कलर, यानी कि जो 7 रंग होते हैं इसी क्रम को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम कोई फिनोमेना नहीं है, बस क्या है, बस एक नाम है। तो हम यहाँ कहते हैं जो 7 जो कलर का बैंड बना हुआ है, जो क्रम बना हुआ है, कहाँ बनता है, प्रिज्म से। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश का जब कोई श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो बाहर निकलती है तो 7 कलर में बढ़ जाती है। और जो 7 कलर होते हैं इन्हीं क्रम को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ से ये क्लियर है आपको। प्रिज्म क्या ये हो गया, वर्ग विक्षेपण पूछता है तो वर्ग विक्षेपण किसको कहते हैं,
कि जब किसी श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से बाहर निकलने में 7 कलोरीमीटर में बढ़ जाना, ये क्या होती है, बढ़ जाने को ही वर्ण विक्षेपण करते हैं। वर्ण मतलब होता है कलर, मतलब रंग, और विक्षेपण मतलब अलग अलग हो जाना। तो ध्यान के यहाँ पे, तो अब समझिए इसका डिफरेंस देख लीजिए। पूछेगा वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे, तो हम कहते हैं जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर जब बाहर निकलती है तो वो 7 कलर में क्या होती है, बढ़ जाती है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर वहीं पूछे स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि उन 7 कलरों का जो 7 कलर का जो क्रम होता है उसी को स्पेक्ट्रम कहेंगे। पूछता है कि वेवलेंथ सबसे अधिक किसकी होती है, हम कहते हैं रेड की होती है। फिर पूछेगा कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, हम कहेंगे वायलेट होगा। अगर झुकाव की बात करेंगे सिंपल सा, जिसका वेवलेंथ अधिक होगा झुकाव क्या होंगे, कम होंगे। यानी सबसे अधिक झुकाव किसमें होगा, तब वायलेट में होगा, और सबसे कम किसमें होगा, तो फिर यहाँ पे हम कर देंगे रेड का। यहाँ से इतनी बातें क्लियर है, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। फिर आगे प्रिज्म बस इतना ही, इसके बाद देखते हैं अगले पॉइंट में इसी से रिलेटेड मिलेगा, तो हम देख लेंगे वहां पे। तो अगले बात करते हैं, एक नाम आता है किसका, एक नाम आ रहा है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन का। ये वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है, थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सवाल क्या है पूछने वाले हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया आपका, वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया। इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि अगर प्रकाश का परावर्तन हमारे वायुमंडल की वजह से हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इस पे बात आ रही है हमारे वायुमंडल का अपवर्तन कैसे हो रहा है, तो फिर हम जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल इसमें क्या होता है, इसमें कई लेयर बने हुए हैं। जैसे आपका कई लेयर बनते हैं, मतलब कि यहाँ से लेकर और स्काई के बीच में हम देखेंगे, यानी कि आसमान के बीच में, यहाँ पर हमको लग रहा है कि हाँ पूरा क्या है, पूरा एयर है, लेकिन इसमें डेंसर और रेयर होने के चांसेस क्या होते हैं, अलग अलग है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट होती है इसमें क्या होते हैं, जो वायुमंडल होती है इसमें क्या होता है, हमारे कई लेयर होते हैं। उन कई लेयर में क्या होंगे, आपको अलग अलग आपका डेंसिटी मिलेंगे, और अगर डेंसिटी मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा एक रेयर होगा और एक डेंसर होगा। तो इसकी अगर बात करेंगे तो सपोज कि आप क्या है, सपोज कि हम लोग का क्या है, हम लोग का अर्थ है, और ये हम लोग का स्काई है। ध्यान दें यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे, लेयर बने होंगे, लेयर बने होंगे। तो यहाँ से बात आ रही है हर लेयर एक ही नहीं होंगे ना, कहीं पे क्या होता है, थोड़ा डेंसिटी होगा, कहीं क्या होगा खुला होगा, फिर कहीं पे डेंसिटी होगा। आई लाइन पे आप देखेंगे जो प्रकाश होते हैं क्या होते हैं, जब यहाँ पे चलती हैं तो यहाँ क्या हम कभी इधर जाएंगे, यहाँ पे कभी इधर जाएंगे, और फिर कभी इधर जाएंगे, क्या होते रहते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि सब में क्या नॉर्मल बनाएंगे, और नॉर्मल बनाएंगे तो हम देख रहे हैं कि एक बार डेंसर से रेयर में हो सकता है, अगला क्या होगा रेयर से डेंसर में। इस वजह से क्या होती है, जो प्रकाश के जो प्रकाश होते हैं वो वायुमंडल क्या होती है, जब चलते हैं ऊपर की तरफ तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे अपवर्तन होते हैं, अपने मार्क्स क्या होते हैं, लगते हैं, विकसित होते हैं। फिलहाल यहाँ ध्यान दिया, यहाँ पे इससे पहले वाले वीडियो में दिखाए थे प्रकाश के अपवर्तन नहीं बताए थे कि आपका जो तारों का टिमटिमाना होता है क्या होता है, वो अपवर्तन की वजह से होती है। लेकिन ध्यान दिया एक्चुअल जो उसकी वजह बनती है वो कौन बनता है, ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन होते हैं। इस वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ध्यान दीजिएगा, जो रेगिस्तान में मरीचिका होती है, शब्द आता है मरीचिका का, ये क्या होता है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होती है। जैसे कोई बंदा क्या होता है, काफी रेगिस्तान में काफी दूर खड़ा होगा, काफी दूर, तो बंदा क्या होता है हमें गायब दिखता है, ऐसा लगता है वहां पे है नहीं है। और दूरियां काफी ज्यादा बढ़ जा रही है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बंदा गायब लगता है, मतलब ऐसा लगता है वहां कोई है ही नहीं। फिर हम जब उसके पास जाते तब क्या होता है, वहां को दिखने लगता है। या फिर उसी रेगिस्तान में काफी दूर के जो पेड़ पौधे होते हैं क्या होते हैं, वो हमें लगते हैं उल्टा दिखने। बात समझिएगा, अगर पेड़ क्या हुआ ऐसे है और काफी दूर है तो क्या होते हैं, वो पेड़ क्या होता है, लगता है उल्टा दिखना, ऐसा लग रहा होता है वो पेड़ क्या है, उल्टा है। तो ये सब किसमें मिलता है, ये मिलता है हम लोग को वायुमंडलीय आपका अपवर्तन में। एक्चुअल में देखा जाए तो वायुमंडलीय अपवर्तन का ये फिनोमेना बनता है कि सूर्य क्या होता है जब निकलता है उसके 2 मिनट पहले क्या होता है हम लोग को दिख जाता है, और जब सूर्य डूब चुका होता है उसके 2 मिनट बाद तक क्या होती है, सूर्य दिखता है। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले में देखा जाए तो जो सूर्य का सुबह निकलना है 2 क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सूर्य क्या होता है निकलते समय लाल होता है और डूबते समय लाल होता है। ये किस पे बेस होता है, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि वो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है उस पे बेस होता है। लेकिन 2 मिनट पहले उग रहा है और 2 मिनट बाद डूब रहा है, इसकी हम बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, ये हम लोग आता है इस पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पे। क्लियर है, ध्यान ध्यान, तो यहाँ पे अगली बात कर लेंगे। तो ये हम लोग क्या वायुमंडलीय
अपवर्तन का, यानी कह रहा है कि अगर प्रकाश का अपवर्तन हमारे वायुमंडल की वजह से हो रहा है, या फिर हम कहें हमारा प्रकाश का अपवर्तन अगर वायुमंडल के कारण हो रहा है तो उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। जहां तक बात करेंगे यहाँ पर स्थिरकल बनती है, इतनी सारी बताई थी कि क्या होता है कि रात में सारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, या फिर काफी दूर एक स्थान में कोई बंदा काफी दूर होगा, कोई वस्तु काफी दूर होगी, तो क्या होते हैं वो हमें दिखते ही नहीं है, उसके और थोड़ा करीब जाते तब क्या होते हैं, दिखते हैं। या फिर यहीं पे देखेंगे मॉइस्चर का नाम आता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। सूर्य का निकलने के 2 मिनट पहले से दिखने लगना, यानी जो सूर्य निकला होता है ना, वो एक्चुअल में निकला नहीं होता है, लेकिन हमको दिख रहा होता है। जो आप सूर्य सुबह में देखते हुए काफी लाल होती है, तो एक्चुअल में भी सूर्योदय आपका हुआ नहीं है, उसके 2 मिनट बाद होता है। जब भी आपको सूर्य दिख जाए लाल, उसमें सोचिएगा सूर्योदय क्या होता है, नहीं हुआ होता है, उसके 2 मिनट बाद होता है। और जैसे 2 मिनट बाद होता है तो हमको लगता है कि 2 मिनट पहले के क्या है, सूर्योदय हो चुका है। एक्चुअल में देखा जाए जो सूर्य पहले डूब चुका होता है, यानी डूबने के बाद जो है क्या होता है, हमें दिख रहा होता है, फिर भी हम कहते हैं कि अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है। ये क्या होता है, ये सब इसकी वजह से होता है, लेकिन एक्चुअल में वो सूर्य क्या होता है, डूब चुका होता है। डूबने के 2 मिनट बाद तक क्या होता है, हम सूर्य को देख लेते हैं। और यही वजह बनती है कि सुबह के, खूब सुबह के और जो शाम के जो सूर्य होते हैं, जो केवल क्या होते हैं, केवल आपका लाल भूरा जैसा जो दिख रहा है वो चमकीला नहीं है, तो हमें हमारे क्या होता है, हम आराम से देखते हैं। एक्चुअली वो वहां पे है नहीं, वो क्या है, वो डूब चुका है। तो ये क्या होते हैं, ये कारण बनते किसके, इसके वायुमंडलीय अपवर्तन के। देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होती है। वो देखिए यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एक शब्द आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ध्यान रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ से बात क्या हो रही है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन शब्द आता है, प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, बिखर जाना, मतलब ये बिखर जाना। अब ध्यान यहाँ पे पूछता है कि जो स्कैटरिंग होती है सबसे अधिक किसकी होती है, किस कलर के, तब वहां पे नाम लेते हैं, किसकी होती है। एक शब्द होता है ब्लू ग्रीन, यानी कि नीले कलर क्या होती है, नीले की जो स्कैटरिंग होती है वो काफी ज्यादा होती है। और इसकी वजह से हम कहेंगे तो अगर दिखा अधिक हुआ है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखिएगा, ये जो नीला कलर होते हैं काफी दूर नहीं जा पाते, जैसे ही काफी दूर की बात करें जब जाते तो क्या होते हैं, लट जा रही है, पूरा क्या होते हैं, बिखर जाती है। और ये प्रकाश प्रकीर्णन की वजह से क्या होते हैं, हमारे जो आसमान होती है क्या होता है, वो आपको कैसे दिखता है, ब्लू दिखता है। स्काई का आप यानी कि आसमान का नीला दिखना किसकी वजह से होता है, तो प्रकाश से प्रकीर्णन की वजह से। इसी की वजह से अगर हम आसमान पे अंतरिक्ष में रहते हैं, अंतरिक्ष में तो ऊपर हम देखेंगे जो पृथ्वी होती है क्या होती है, आपका पृथ्वी क्या होती है, दिखती है, किसकी वजह से, तो फिर यहाँ पे मतलब ब्लू कलर के स्कैटरिंग वजह से होता है। कुछ यूं है कि जो लाइटें होती है जब हमारे आँख तक पहुंचते हैं उससे पहले क्या होता है, कोई लाइट तो चली जाती है, लेकिन ये लाइटें क्या होती है, आँख के एनवायरमेंट पूरा क्या होती है, फैल जाती है, और फैलने के बाद वहाँ क्या होती है, एक लेयर बनाती है। आप खुद देखिएगा, एक्चुअल में आपको लगता यही है कि हम आसमान को टच कर लेंगे, एक्चुअल में आसमान की पोजीशन वहाँ पे, आसमान की पोजीशन क्या होती है, वहाँ पे नहीं होती है, आसमान काफी ऊपर होते हैं। लेकिन हम लोग अपने इन्वायरमेंट में अपने बिहेव हम देखते हैं, ऊपर ऐसे देखते हैं तो लगता है कि आसमान क्या है, आसमान कुछ तो बजाय उसे पा लेंगे। ये पानी की वजह क्या आ रही है, तो पानी की वजह देखिए क्या आ रही है, एक्चुअल में आप हैं यहाँ पे और आपका आसमान है, सपोज यहाँ पे ये आपका आसमान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में क्या होगा, आपको लाइट मिलेंगे। और कौन लाइट मिलेंगे, यहाँ से आप क्या होगा, आपको मिलेगा व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे द्विध्रुव होंगे, द्विध्रुव यानी कि आपका सातों कलर जो अभी दिखाए चित्र में, ये सातों कलर यहाँ पे है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो इसमें का जो ब्लू आ रहा है, ब्लू कलर, इसकी जो स्केटिंग होती है यहाँ ब्लू है ना, ये क्या पूरा क्या होता है, फैल जाती है, क्या होगा, पूरा फैल जाएगी। और फैलने की वजह से एक्चुअल ध्यान दीजिएगा, जो एक्चुअल आपका स्काई कौन है, ये वाला है, लेकिन हम लोग का इसकी का क्या होता है, एक इमेज बनता है, और इमेज किसका मिलता है, तो फिर इस कलर के मिलता है, और ये कलर कौन वाली होती है, ब्लू वाली होती है। तो हम कहते हैं कि आसमान क्या है, आसमान आपका यहीं पे, यानी कि हम ये एहसास करते हैं कि हमारे आसमान कहाँ पे, हमें बस जस्ट यहीं से और इतनी दूरी है, लेकिन उसकी एक्चुअल दूरी क्या है, उसकी एक्चुअल दूरी तो ये है ना, तो यहीं से मतलब ये क्यों हो रहा है कि पूरे सातों कलर में
सातों कलर में जो ब्लू वाली है इससे क्या होती है, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, यानी कि अधिक होती है। और यही क्या होती है, बिखर जाती है, बिखरने के बाद क्या होती है, वहीं पे फैल जाती है और ये लेयर बनाती है। और जैसे एक लेयर बनाती है तो बंदा क्या होता है, इस बंदे को ये आसमान, आसमान से यहाँ पे ना उसे दिखता है यहीं पे, ध्यान में इसके आप लाइट क्या होगा, आसमान का लेयर दिखाई देना। और सेम यही प्रक्रिया क्या होती है, यही प्रक्रिया हम ऊपर से देखते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी क्या होती है, हमारी नीली देखती है। और इससे देखा जाए तो पृथ्वी को ये क्या मानते हैं, ब्लू प्लेनेट मानते हैं, नीला ग्रह माना गया है। यानी नीला ग्रह क्यों मानते हैं, तो हम जब ऊपर से देखेंगे तो वही प्रक्रिया क्या हो रही है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये वाला क्या है, आपको यहाँ दिख रहा है, वही से ऊपर से देख रहे हैं किसको, पृथ्वी को। जो बंदा ऊपर से पृथ्वी को देख रहा है तो हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या होती है, 75% मतलब अबाउट 75% क्या होते हैं, वाटर पाए जाते हैं, ये पानी पाया जाए। उसमें जो पानी का जो भी मतलब इमेज बना होता है, मतलब पानी को ऊपर से हम देखते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, ब्लू कलर क्या होते हैं, दिखा होती है। और पूरा पूरा पृथ्वी क्या होता है, नीला दिखता है। नीला देखने की दो वजह बनती है, एक तो पानी का अधिकांश मात्रा में पाया जाना, और दूसरी वजह क्या बनती है, ये आपका स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। ध्यान यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे यही बात समझिएगा। एक बात आ रही है यहाँ पे कि जो विब्योर होता है, विब्योर इसको हम बोलते हैं, इसका हिंदी क्या होता है, इसको हिंदी हिंदी का हम याद कर लिया, बैनी, बैनी आँख पीनाला। इसका हिंदी होता है बैनी आँख पीनाला, यानी कि बै से क्या हो जाएगा, बैगनी होगा, बैगनी। और नी से नीला, आ से आसमानी होगा, और हाथ से हरा, टी से पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल। तो बात समझ ना, इसका हिंदी वर्ड है बैगनी आप नारायण की, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और वैसे क्या है, इंग्लिश है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर यहाँ से, क्या ध्यान रखिएगा यहाँ से एक पॉइंट फिर आ रही है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेनबो होता है, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष बनने के क्या कारण, कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट देख लीजिएगा कि इंद्रधनुष आपको कैसे बनता है। तो अगर इंद्रधनुष की बात करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष के लिए दो बातें काफी इंपॉर्टेंट आती हैं कि जो इंद्रधनुष होता है वो क्या होता है, वो एक कर्व में बनता है, पहले पॉइंट। और दूसरे पॉइंट ये कि जो सारे पॉइंट को लेकर गए, तो फिर आज के बस इतना ही। तो थोड़ा डिस्टर्ब है इस वजह से आज यहीं पर रुकेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ और नए जोश के साथ, नए पॉइंट होगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त